क्लीन करना है, क्योंकि वो तांबे के बर्तन में कभी भी आप देखिएगा वो जो हरा रंग का जो पदार्थ है उसको क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं, वो रहना नहीं चाहिए। एकदम क्लीन करके, मंजन करके उसको उस पानी के घड़ा में आप डाल दीजिए। ठीक है। तो क्या क्या मैंने बोला? हीरा बोला, तुलसी का पत्ता बोला, पुदीना का पत्ता बोला, और क्या बोला? और तांबे का बर्तन बोला। इसके साथ हाफ नींबू इन ए लीटर, हाफ नींबू इन ए लीटर। तो 10 लीटर में 5 नींबू सिर्फ छिल सिर्फ सिंपल काटो उसको, रस निचोड़ने की जरूरत नहीं, सिंपल डाल दो, कुछ करने का। हाफ करके लेबू, हाफ करके नींबू, तो मतलब हाफ नींबू इन ए लीटर, तो मतलब 10 लीटर में 5 नींबू। ठीक है। 2 लीटर करेंगे तो 1 नींबू। ठीक है ना। 3 लीटर करेंगे तो 1.5 नींबू। ऐसे करके, तो हाफ करके, रस निचोड़ना नहीं है, सिर्फ डाल दो और इसको 12 घंटे तक रख दो। और वही पानी अगर आप पीते रहो एज ए नॉर्मल पानी के साथ, ठीक है ना। ये पानी के साथ जब आप 3.5 लीटर पानी जैसे ही आप पीना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका बॉडी के साथ जो चेंजेस होगा वो आप खुद ही देख पाओगे। तो मैं, जितने भी रिनोवियंस मेरे बात सुन रहे हैं, इसको और भी किफायत बनाने के लिए ये जो फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरा लैब टेस्टेड फॉर्मूला है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने मन से बता दिया। ये इसका जो लैब है, लैब में टेस्टिंग करके मैंने देखा है 8.5 पीएच के आसपास इसका एल्कलिटी है, और इसका मिनरल डेंसिटी कम से कम आपका 45 मिनरल्स ऐड हो जाता है मिट्टी के साथ जब 12 घंटा रहता है। तो ये जो पानी आपका बॉडी में जाएगा, जैसे ही पानी आपका बॉडी में जाएगा, तो एल्कलाइन टॉक्सिसिटी को जैसे ही ये थोड़ा कम करने में मददगार साबित होगा, वैसे ही हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, वो लेने का जो क्षमता है, उनका जो क्षमता है, वो और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। तो ये मतलब अमृत बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको वेजन डाइट अगर आप कर सकते हो तो सबसे बढ़िया बात है वेजन डाइट। मतलब वेज रिलेटेड जो भी खाना है, अगर ये वेज रिलेटेड डाइट अगर आप दिन में 3 बार करो, सुबह, दोपहर और शाम को, मतलब मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं, सुबह का नाश्ता करीब करीब 8 से 9 बजे के अंदर करो, ब्रेकफास्ट। दोपहर का खाना करीब करीब विथ ऑल द प्रोटीन्स एंड सलाड्स, मतलब मान के चलिए कि प्रोटीन और सलाड्स का मतलब यही है कि कम से कम उसमें दाल रहना चाहिए अच्छी तरह से, उसके अंदर चिकन रहना चाहिए, हाँ, उसके अंदर कोई अगर मछली खाते हैं, छोटा मछली रहना चाहिए, हाँ, ये अगर आप सोयाबीन रहना चाहिए, जो चिकन नहीं खाते वो सोयाबीन खाएंगे, ठीक है ना, दाल खाएंगे, राजमा खाएंगे, जैसे उनको टेस्ट लगे उसके हिसाब से घुमा घुमा के अगर ये डाइट में अगर आप रखो। और रात का खाना, पॉइंट टू बी नोटेड मेरे दोस्त, मैं सबके लिए बात बोल रहा हूं, संभव होता है तो 8:30 बजे के अंदर पहले डिनर कर लो, और उसी से धीरे धीरे आधा घंटा आगे लेके चलो अपना डिनर को। मतलब 8 बजे डिनर स्टार्ट करो 1 महीना बाद, उसके बाद और 1 महीने बाद 7:30 बजे डिनर कंप्लीट करो, और उसके 1 महीने बाद अगर संभव हो पाए तो 7 बजे डिनर कंप्लीट करो। तो 7 बजे तक अगर आप डिनर कंप्लीट करोगे, उसके बाद बहुत सारे लोग बोल सकते हैं सर हमको तो भूख लग जाता है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए एक ही चीज है, अगर चिया सीड हो सके तो चिया सीड आप ले सकते हैं। तो वो पानी के साथ अगर आप पियोगे तो शरीर में आपको मतलब ज्यादा भूख नहीं लगेगा, और शरीर हल्का महसूस होगा, और नींद भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि तब हमारे इम्यूजेंट और नोवा जो काम, या जैन प्रो या कड़ायु जो काम करेगा शरीर में बहुत सारे हार्मोन को बैलेंस कर देगा, और आपको नींद भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो इसके लिए अगर आप ये चीज परहेज के साथ भी रखोगे तो ये अमृत बन जाएगा। तो मैं सभी रेनोवियंस को एक ही चीज बोलूंगा, अगर ऐसे आप लोगे तो ये तो 4 चांद होने वाला है।
आशा करता हूँ मेरा बात आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच अगला सर। प्रश्न। सर एक क्वेश्चन और उठता है जो यहाँ पर मैं देख भी पा रहा हूँ कि कब तक लेना है। मतलब लोग ये कहते हैं कि इस न्यूट्रिशन को हम कब तक ले सकते हैं, अगर रेगुलर लें तो कोई दिक्कत तो बॉडी में नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन सर मार्केट में बोला। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा उम्र बढ़ता है तो हमारा सेल का जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे शॉर्ट होता है। अब जब शॉर्ट हो जाएगा तब एसेंशियल न्यूट्रिशंस तो आपको बॉडी में चाहिए। तो जब तक आपका बॉडी का डिमांड है, आपका उम्र बढ़ने से आपका न्यूट्रिसिटिकल का डिमांड भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर आपका डाइट सही नहीं है तो भी आपका न्यूट्रिसिटिकल्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसको लंबे समय तक आप ले सकते हैं एज ए फूड, और इसका टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं है अगर ये सेफेस्ट तरीके से लिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ज्यादा लेने से क्या होता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है। ज्यादा प्रोटीन भी शरीर के लिए, सॉरी, एप्रोटीनोमिनोसिस भी होता है, ठीक है ना। मैं प्रोटीन यूरिया बोल दिया, गलत बोल दिया, लेकिन एप्रोटीनोमिनोसिस होता है, मतलब वो रोग जो होता है ज्यादा प्रोटीन बढ़ना। तो बीच बीच में एक बार आप लोगों को ब्लड में चेक करके लेना है। ब्लड चेक करके लीजिए 3-4 महीने के अंदर कि आपका बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, प्रोटीन ठीक ठाक है कि नहीं, मैग्नीशियम ठीक है कि नहीं, सोडियम ठीक है कि नहीं। अब एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से आपका डोज एडजस्टमेंट कीजिए। मान लीजिए किसी का अभी जरूरत है 3 ठो नोवा इन ए डे, या किसी को जरूरत है 6 ठो नोवा इन ए डे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 3 महीने चलने दीजिए, उसके बाद फिर से एक बार चेक कीजिए। अगर आपका डिमांड सही रहा तो आप उसको सही कंटिन्यू रेनेटस नोवा, जेनप्रो और कैरायू और इम्यूजेंट, इसको ऐसे ही बनाया गया है। इसका सेफेस्ट डोज बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने तो मेरे पेशेंट्स को बहुत मतलब कुछ कुछ केसेस में मैंने 8 भी 10 भी नोवा दिया है। तो इन ए डे केस टू केस बेसिस में, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा। आप लोग 6 डोज लेके आप चल सकते हैं और लंबे समय तक, मतलब प्रोलॉन्ग, मतलब ईयर टू ईयर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं मिला, 8 बरस में नहीं प्रॉब्लम मिला, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, प्रॉब्लम कब होता है, पेशेंट जब, या जो भी चीज इसको ले रहे हैं, जब ये परहेज ठीक से नहीं करेगा तभी ये मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर ये परहेज जो मैंने बोल दिया है, जो खाने का जो डाइट होना चाहिए, ये अगर वेजन डाइट होगा, और ये पानी, जो मैंने पानी का बात बोला, ये अगर पानी अगर लोगे तो ये अमृत बन जाएगा, और सारा जिंदगी भी अगर आप लोगे तो इसका कोई प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया। बहुत से लोगों का सर ये क्वेश्चन होता है कि नोवा को किस किस बीमारी में हम ले सकते हैं, क्योंकि जब फील्ड के अंदर लोग काम करते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट से मिलते हैं। तो किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मेरे को उसकी स्लीप डिस्क में काम करता है क्या। किसी ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, हेलो, हाँ आवाज आ रही सर? तो हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और किस किस बीमारी पे आप लोगे, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो बीमारी है, इम्यूनिटी कैसे घटता है, एसेंशियल मिनरल्स का अभाव में से घटता है। तो उसी बीमारी में आप इसको ले सकते हैं एज ए सप्लीमेंट। लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोगों का एक गलतफहमी है कि ये खाने से पूरा डिजीज ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक होगा, लेकिन उसके लिए अगर किसी का, मान के चलिए, बहुत मतलब सीवियर डिजीज है, उसको जो मेडिसिन उनका चल रहा है उनके साथ अगर ये आप लोगे तो ये आपको शरीर में 4 चांद बना देगा। क्योंकि वो जो मेडिसिन आपको चल रहा है वो तो थेराप्यूटिक चल रहा है, वो भी थेराप्यूटिक चल रहा है, लेकिन उसका भी जो साइड इफेक्ट्स है, वो साइड इफेक्ट्स को कम करने में ये नोवा माहिर है, या इम्यूजेंट माहिर है, या जेंथप्रो माहिर है, ठीक है ना, या कड़ायू भी माहिर है सीओपीडी में स्पेशली। तो इसीलिए नोवा स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो बंदे हैं, डायबिटीज हो सकता है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, बहुत सारे डिजीज पे आप इसको आराम से ले सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कोई सीओपीडी का बीमारी है, मतलब
क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों का जो बीमारी है, उसमें अगर आप नोवा लेंगे तो उतना अच्छा नहीं काम करेगा। तो तब आपको क्या लेना पड़ेगा, तब आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को ट्रेनर लोग जो हमारे हैं, योगेश गुप्ता जी है, परिवेश नागर जी है और ऋषिकेश पाठक जी, इनसे एक बार बात और मुलाकात करने का जरूरत है, क्योंकि उस वक्त तब परिवेश जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कब इसको दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जब मान के चलिए सीओपीडी का बीमारी है, उसको इम्यूजन दीजिए, उसके साथ आप कड़ायू दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, मान के चलिए डायबिटीज है, तो उसके लिए नोवा अलोंग विथ जैनप्रो दीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज में प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब किडनी से ज्यादा प्रोटीन निकल जाता है, तो वो प्रोटीन को मैनेज और मेंटेन कौन करेगा, हमारा प्रोटीन करेगा। तो उसके साथ वो प्रोटीन मैनेज करके रखेगा, उसके साथ ये क्या करता है हमारा जैनप्रो, पूरा बॉडी में जितना भी पार्ट्स है ना, इसको भी मैनेज करके रखता है, इंक्लूडिंग गट मैनेजमेंट। तो गट को अगर मैनेजमेंट किया जाए, तो गट अगर मैनेज होगा, लीवर मैनेजमेंट हो गया, तो डायबिटीज बहुत जल्दी कम होने का आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जरूरत पड़े तो इम्यूजेंट, क्योंकि ये तीनों चीज डायबिटीज के साथ जाता है, इम्यूजेंट भी जाता है, प्रोटीन भी जाता है और नोवा भी जाता है, बहुत अच्छी तरह से जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। अच्छा, कढ़ायु और एक बहुत अच्छा काम करता है, जो मेरे रिसर्च में मैंने पेशेंट को भी दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो साइंटिस्ट है, सिर्फ वो ओनली साइंटिस्ट नहीं है, वो एक डॉक्टर भी है। क्योंकि एक डॉक्टर होने के साथ एक साइंटिस्ट जब होता है, तो उसका एप्लीकेशन और उसका मैन्युफैक्चरिंग दोनों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जब कोई डॉक्टर है उसके बाद साइंटिस्ट है, तो ये चार चांद लगा देता है जो आप लोगों के पास है। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर होने से क्या होता है, सिर्फ डॉक्टर होने से कुछ ना कुछ बीमारी के ऊपर सिर्फ मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन वो बीमारी को कैसे जड़ से सॉल्व करेगा उसका कोई उनको तजुर्बा नहीं रहता। और साइंटिस्ट को क्या रहता है, साइंटिस्ट को तजुर्बा रहता है कि कौन सा बीमारी में वो चीज देना है। लेकिन सबसे जो बड़ा बात साइंटिस्ट का भी है, वो उसका पास अगर एप्लीकेशन नहीं रहेगा, तो वो कैसे ठीक होगा कि भाई, वो कैसे कंफर्म होगा कि भाई वो चीज जो है, जो पेशेंट के ऊपर काम करेगा ही करेगा। क्योंकि हर बात तो ये नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कोरोना के टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बोलने के लिए मैंने देखा है, प्रेसिडेंट भी बोले थे कि कोरोना में एल्कलाइन पार्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि एल्कलाइन ज्यादा लेना पड़ेगा, तो ये तो मतलब नहीं है कि साबुन पानी पी जाओ, साबुन पानी तो पूरा एल्कलाइन है। तो कितना बॉडी में जरूरत है, कितना बॉडी में नहीं जरूरत है, ये कौन बताएगा, ये एक साइंटिस्ट बताएगा। और इसको ठीक तरह से ब्लेंड करके साइंटिस्ट बनाता है, और उसको एप्लीकेशन एक डॉक्टर करता है अपना निगरानी में, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस के हिसाब से इसको एप्लीकेशन करता है। तो आप लोगों के पास क्या है, ये दोनों चीज है आपके पास। मैं डॉक्टर भी हूं, मैं जनरल प्रैक्टिशनर भी हूं, और उसके साथ मेरा रिसर्च का भी फंडामेंटल्स है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आपका एक ही चीज जो मेरे मुंह से निकलेगा, वो आप जान के चलिए कि मैं अपना पेशेंट में वो उसको अप्लाई करके मैंने देखा है, और उसका रिजल्ट लेके ही आपको बोला है। तो इसीलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, आपका नोवा भी अच्छा काम करेगा, उसके साथ आपका इम्यूजेंट बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें जैनप्रो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर मान के चलिए ओबेसिटी कम करना है, उसके अंदर जैनप्रो बहुत अच्छा काम करेगा और इम्यूजेंट अच्छा काम करेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस, मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर पता चल जाएगा आपको, तो डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल डिस्लिपिडिया मतलब क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद थायराइड्स, उसके बाद थायराइड्स के ऊपर बहुत अच्छा नोवा का इफेक्ट्स है, और इम्यूजन का भी बहुत अच्छा इफेक्ट्स है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने देखा है, मैं ये दावा नहीं करता हूं आपकी प्लेटफॉर्म से कि कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कैंसर में भी बहुत अच्छी तरह से, अगर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज कैंसर है, उसमें बहुत अच्छी तरह से कैंसर को रोक के रखने में माहिर है इम्यूजेंट। ये इसीलिए इसको मतलब सुपर फूड बनाया गया है, मतलब ये मतलब अमृत साबित होते जा रहा है। आप लोग बहुत वीडियो भी देख चुके हैं, मतलब मैं जो चीज आपको बोलने जा रहा हूँ उसके पहले बहुत सारे आप लोग
आप लोगों ने वीडियो खुद की पोर्टल में आप लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें आप कहीं कोई पेशेंट को इम्यूजन दिया था और कैंसर में भी बहुत अच्छा लाभकारी आपको मिला था। तो मतलब क्या है, मतलब आप लोग अगर ठीक से देख लोगे एक बार गूगल में यूट्यूब में चेक करके कि नोवा का कैंसर में क्या इफेक्ट है या इम्यूजन का कैंसर में क्या इफेक्ट है, तो आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो मतलब इन सब रेनोवियंस के लिए, जो रेनोवियंस अगर थोड़ा बहुत टेक से भी है, मतलब थोड़ा बहुत गूगल या यूट्यूब करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो देने से पहले ना, वो अगर आप देख लोगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कैसे दे रहा है, कैसे ले रहा है। उसके बाद मैंने पैरालिसिस में भी मैंने देखा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, मैं दावा नहीं ये कहता हूं कि पैरालिसिस एकदम खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने बहुत चीज होने में देखा है। यही चीज मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने श्रीलंका का एक पेशेंट था, तो उनको भी मैंने इम्यूजन से भी उनका बहुत सारे नर्व डिसऑर्डर में भी बहुत रिलीज होते मैंने देखा है। सिर्फ एक नहीं, ऐसे हजारों पेशेंट्स है जिसमें मैंने इम्यूजन को नर्व एक्टिवेटर के हिसाब से भी मैंने देखा है, बहुत अच्छी काम करता है। और इम्यूजन वैसे भी एक्चुअली नैनो पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसीलिए वो सीधा आराम से नर्व में जो उसका मतलब मिनरल्स का डेफिशिएंसी है, तो उसमें आराम से ये किफायता साबित होने में मैंने देखा है। तो इसीलिए आप लोग भी इसको आराम से दे सकते हैं बहुत कठिन कठिन बीमारी में। लेकिन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्यूजन दोगे और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको जो मेडिसिन उनका डॉक्टर ने दिया है उसको बंद नहीं करना है, उसको धीरे धीरे टैप डाउन करना है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर फिर इम्यूजन लेने का मतलब क्या है, अगर उसके साथ दवाई भी ले तो यही चीज है, क्योंकि दवाई तो सारा जिंदगी भर खाने का नहीं, वो तो धीरे धीरे कम होने का है। आपको जब भी वो दवाई के साथ अगर ये आप दोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर दवाई का डोज कम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे डोज को टैपर डाउन कीजिए और ये डोज धीरे धीरे बढ़ाइए, और धीरे धीरे टैपर डाउन कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए, और एक टाइम आप देखोगे वो आदमी बहुत जल्दी उस रोग से बाहर निकल गया है। तो ये कोई भी डॉक्टर के साथ कोई हिच नहीं है, वो अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके साथ अगर ये प्रोडक्ट अगर वो रेफर कर देंगे तो उनके लिए भी पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने ना बातों बातों में बहुत से क्वेश्चन जो आ रहे थे यहाँ पर, जो ऑलरेडी चैट में आ रहे थे, आपने वो भी साथ साथ क्लियर कर दिए हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन लोगों का रहता है सर कि नोवा को हम खाने से पहले लें या बाद में लें, ऐसा भी लोगों के अंदर एक मिथ है, तो थोड़ा इस पे भी आप लोगों को जरूर क्लियर करें सर कि सही तरीका क्या है। देखिए, अगर पेट में गैस बन रहा है, पेट में गैस बन रहा है, तो गर्म पानी के साथ नोवा लीजिए, ठीक है। खाने से पहले लीजिए ताकि वो फाइबर आराम से पेट के अंदर चला जाए। उसके बाद अगर खाना जाएगा तो वो फाइबर बॉडी जो नोवा में है, वो फाइबर बॉडी आराम से आपका स्टूल को क्लियर करके निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारा बॉडी में हम लोग करीब करीब, ये हमारा एक्चुअली हैबिट बन चुका है कि दिन में 5 बार भी खाते हैं, लेकिन पेट साफ कितने बार होता है? एक बार ही होता है दिन में, है ना। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। आप पेट में मान के चलिए, कोई भी चीज अगर 5 टाइम अगर खाओगे तो वो तो सड़ेगा ही सड़ेगा। कभी सड़ा हुआ चीज देखा है? कांच की बोतल में एक बार सड़ा हुआ पिज्जा, सड़ा हुआ बर्गर, सड़ा हुआ फ्राइड राइस, सड़ा हुआ डीप फ्राइड फूड्स एक बार रखिए, ठीक है ना। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स डाल दीजिएगा, देखिएगा वो 8-10 घंटे में देखने में कैसा लग रहा है ना। और उसके साथ ही अगर वेजन डाइट को रखेंगे विथ एल्कलाइन वाटर, उसको भी एक बोतल में रखिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा कौन सड़ा हुआ है और कौन सड़ा हुआ नहीं है। तो मतलब मैं जो चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक ही चीज है कि शरीर को साफ करने का जरूरत है। इसीलिए गट मैनेजमेंट के लिए हमने बहुत जगह पर प्रोटीन को, जैसे मैंने गट मैनेजमेंट में भी यूज किया है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी है। इसीलिए सिर्फ वो प्रोटीन नहीं है, सिर्फ वो प्रोटीन नहीं है, इसीलिए दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन में से एक है जैन प्रोटीन। मैं दावा के साथ नहीं बोल रहा हूँ,
ये मेरा रिसर्च बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बोल रहा है, ठीक है ना। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होने के कारण वो गट मैनेजमेंट भी ठीक करता है, गट बैक्टीरिया को भी ठीक करता है, गट लाइनिंग को क्लियर करता है। उसके साथ नोवा, नोवा क्या करता है, नोवा में भी फाइबर है, नोवा भी हमारा कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने में मददगार साबित होता है। तो मतलब नोवा अगर आप खाओगे तो आप देखोगे दिन में 2 या 3 बार भी आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो रहा है। तो मतलब आपका स्टूल है, ठीक है ना। तो अगर स्टूल क्लियर होगा तो जितना जितना गंदा चीज है वो शरीर से निकल जाएगा, तो आपका बॉडी हल्का हो जाएगा। तो आप नोवा को या इम्यूजन को कैसे लेना है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। खाने से पहले ले या खाने के बाद। अच्छा, कुछ कुछ लोगों को खाने के बाद आपका ब्लोटिंग होता है, गैस ब्लोटिंग होता है। तो उसी लिए खाने से पहले अगर नोवा लोगे तो ब्लोटिंग थोड़ा ज्यादा होता है। तो उन लोगों को अकॉर्डिंग टू पेशेंट उन लोगों को नोवा खाने के बाद लेना चाहिए। और जिन लोगों को ब्लोटिंग नहीं होता है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट में गैस नहीं बनता है, स्टोमक एकदम क्लियर है, उन लोगों को पहले लेना चाहिए। तो ये जो चीज मैंने आपको बता दिया, वैसे ही इम्यूजेंट भी है, कड़ायु भी है और जैनप्रो भी है। लेकिन जैनप्रो में एक चीज है, खाने से पहले ही लेना चाहिए, ताकि वो पेट में जाके पहले वो जगह बना के रखे, स्टोमक का एसिड बना के रखे, ताकि आप जब भी कुछ खाओगे उसको ठीक से पाचन करने में वो मददगार साबित हो। और वो जो प्रोटीन आपका शरीर में घुस रहा है, वो प्रोटीन आपका ओबेसिटी को कम करेगा, क्योंकि आपका जो फैट परसेंटेज है उसको बर्न करने में वो माहिर है। क्योंकि आपका शरीर में जितना भी प्रोटीन जाएगा तब आपका फैट उतना ही यूजलेस हो जाएगा और आपका बॉडी से निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है प्रोटीन खाने के बाद, हमारा जैनप्रो होने के बाद बहुत बार एक्चुअली स्टूल हुआ है। तो ये घबराने का नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन का करामाती है। क्योंकि वो जब भी प्रोटीन शरीर में जा रहा है और बॉडी में फैट डिकम्पोज होने में बाधा दे रहा है, तभी वो फैट ना शरीर से गल के आपका शरीर में से थ्रू यूरिन निकलता है और थ्रू स्टूल भी निकलता है। इसीलिए स्टूल थोड़ा लूज होता है, उसमें घबराने का नहीं। वो चीज एक्चुअली आप लोगों का शरीर का सफाया चल रहा है। यही थोड़ा चीज आप लोगों को समझाना है सब लोगों को। अगर ये ठीक से समझाओगे तो ये तो मतलब आप लोग जो काम कर रहे हो ना, उसको 10 गुना ज्यादा करने का यही एक सुनहरा रास्ता है। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे तो ना आपका सेशन 45 मिनट आधे घंटे में कवर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि करीबन यहाँ पर इतने क्वेश्चंस होंगे लोगों के कि 2-3 घंटे भी अगर आप सेशन में रहेंगे तो आप फ्री नहीं हो पाएंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन आपने बहुत शानदार तरीके से सर बातों बातों में बहुत से क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चंस थे लोगों के वो क्लियर कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे जिनको अगर आप लोग देखें या यहाँ पर जैसे कब तक लेना चाहिए या शुगर में दवा बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसकी, तो सर ने वो बता दिया है। बातों बातों में जो सेशन सुन रहा होगा सारी चीज सर ने क्लियर कर दी है कि आप एकदम से कुछ चीज कम नहीं करा सकते, धीरे धीरे आप उसे कराएं। लगातार जो सर के सेशन अटेंड कर रहे होंगे। फिर उसके बाद मैं एक और कहना चाहूंगा कि सर की बहुत अच्छी वीडियो पड़ी है रेनेटस एकेडमिया ऐप पे प्रोडक्ट के बारे में, तो अगर आपके पास वो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, आपने अपनी तरफ से जितनी भी जानकारी इन डिस्ट्रीब्यूटर्स पे रखी। हम हमेशा आप जब भी आए हैं कुछ नई चीज लेके आए हैं। अभी एक का क्वेश्चन आ रहा था, मतलब क्वेश्चन पे था सर एक ऐसा कुछ बनाइए कि पानी, ऐसा कुछ ड्रॉप बनाइए कि पानी अल्कलाइन हो जाए। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। पानी नहीं, पानी को तो आप घर में बना सकते हैं, मैंने वो घर में बनाने का रीति मैंने बोल दिया है ना। लेकिन सबसे जो बड़ा बात है वो है नया रिसर्च, जो आप लोगों को अगला जो बरस आने वाला है हमारा, इसमें मैं आने का कारण यही है क्योंकि मैं R&D हेड होके मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बोलना चाहता हूँ। हम लोगों का बहुत सारे डिवाइस आ रहा है, जो डिवाइस ऑटोमेटिकली आपका इंस्टेंट बहुत कुछ एरिया पे काम करेगा। जैसे ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करेगा, जैसे आपका बॉडी का नर्व एक्टिवेटर में काम करेगा, ऐसा बहुत सारे डिवाइस आपका नर्व सेंसेशन में काम करेगा। ऐसा बहुत सारे डिवाइस हम बहुत जल्दी आप लोगों के सेवा में हाजिर करेंगे। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा
गोली खाने की भी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत आप लोग लगाएंगे जगह, जिन लोगों का थोड़ा थोड़ा अभी है तो उन लोगों को भी मतलब बिना दवाई बहुत आसान तरीके से वो अपना सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे। और रही बात अगर थोड़ा भी बढ़ गया है तो उसके लिए तो हमारे नोवा के साथ, इम्यूजन के साथ, जैनप्रो के साथ और कड़ायू के साथ अगर ये मशीन का सेवाएं आप लोगे तो ये तो आपका शरीर में इंस्टेंट डे से आप बहुत बड़ा फर्क महसूस कर पाएंगे। और इसका प्रमाण था, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम रेडी कर रहे हैं आप लोगों के विश्वास और भरोसा के लिए, जो कि मान्यता दंड में खड़ा करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। क्योंकि देखिए ये तो बहुत सारे टाइम लगता है, थोड़ा टाइम मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा। और उसी टाइम के दौरान हम आपसे वादा करते हैं कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, जैसे कि इम्यूजन के साथ है, नोवा के साथ है। जैसे देखिए इम्यूजन में भी आप लोग ये चीज देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी काम है ये एकदम सही ढंग से, ये जीएलपी कंसर्न है। मतलब ये जो इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त जो सर्टिफिकेट्स है, ये सब सर्टिफिकेट्स को मद्देनजर रखते हैं। देखिए हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी मतलब खरीदा हुआ जो रिपोर्ट्स है उनको देके आप लोगों को सेवाएं दे, क्योंकि वो चीज मेरा हाथ से कभी निकलेगा भी नहीं और हम नहीं कर सकते। बहुत सारे जगह पर मैं ओपन मन से मैं डायरेक्ट तो वो सब सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। अगर बोलूंगा तो आपका दिमाग खरा हो जाएगा और आप मतलब टूट पड़ोगे लोगों के सामने। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दलाल फलाल बहुत कुछ है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। डीएमपी पीएमपी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आप मेरा बातों को अगर ठीक से समझ पाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये सब 2 पैसे का चीज है, ये कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर दम है किसी के अंदर तो वो जीएलपी सर्टिफिकेट निकाल के दिखा ले, मैं एक बार मान जाऊंगा। मैं तो सच में मान लूंगा कि हाँ वो सच में कुछ अच्छे काम किया है। लेकिन अगर वो काम नहीं किया है तो दलाल पीएमपी पीएमपी डीएमपी ऐसा कोई सर्टिफिकेट से आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करेगा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। उनको मद्देनजर रखते मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, उसको एकदम मत देखिए। उनको सिर्फ एक ही चीज बताइए, भाई अगर आपके पास दम है तो आप ये चीज बना के दिखाओ जो हमारे पास है, और उससे भी बढ़िया अगर कुछ है वो प्रमाणता के साथ आप दिखाओ। क्योंकि जीएलपी से ऊपर कुछ नहीं है अभी तक, ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रिंजेंट रिसर्च है। जो डेफिनेटली एनएबीएल एक्रीडिटेशन के बाद भी वो चीज मिलता है, ये अलग बात है। लेकिन उसके साथ हमारा जितना भी एनिमल ट्रायल है, एनिमल ट्रायल रिपोर्ट्स है, ह्यूमन ट्रायल रिपोर्ट्स है, नोवा का भी बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल आपने देखा है। ये जो ह्यूमन ट्रायल इसमें सब कुछ लिखा है ये बुक्स के अंदर। जो हम लोगों ने नोवा में एनीमिया जो है, एनीमिया को एड्रेस करते हुए एनीमिया में आप ये बुक आप खरीद लीजिएगा। सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ये बुक रखिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए बहुत कुछ देगा। ये सब जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ इसमें लिखा है। तो ये बुक्स आप लोग अभी से अभी ले लीजिए ताकि आप लोग भी और अच्छी तरह से जान पाए। क्योंकि मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बोलता रहता हूं, लेकिन ये चीज अगर आपके साथ रहेगा तो और भी आपको आसान लगेगा। और ये आपका पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा, आपको कोई उल्टा सीधा बात नहीं कह पाएगा कि आपका पास रिसर्च नहीं है या कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये पूरा इन डेप्थ रिसर्च है। और आपने देखा है मैं ये बुक बनाने में अभी तो मैंने निकाला, लेकिन नोवा कब से बना हुआ है। तो ये एक दिन में नहीं बनता है, ये रिसर्च करने में भी बहुत टाइम लगता है। कि जीएलपी रिपोर्ट्स बनाने में 3-4 महीने का टाइम लगता है, लेकिन ये एनएबीएल या कोई भी रिपोर्ट्स जो बहुत सस्ते में मिलता है वो 7 दिन में निकल जाता है। तो वो उसका कोई मानदंड भी नहीं है। लेकिन इसके साथ हमारा एथिकल कमिटी का अप्रूवल रहता है, जीएलपी के साथ एथिकल कमिटी का अप्रूवल रहता है, जो एथिक्स कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनाया जाता है। ये कोई आम एथिक्स कमिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनता है। तो ये चीज और भी बहुत तगड़ा चीज है। कोई भी तगड़ा चीज बनाने में टाइम लगता है, तो आप लोग, मैं आशा करूंगा आप लोग टाइम देंगे। और इसके साथ जो नया नया प्रोडक्ट्स आ रहा है, जो नए नए रिसर्च डिफरेंट डोमेन में हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे बहुत सारे जगह पर। मैं देखिए कोई भी चीज खत्म होने के बाद ही हम बोलते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है। आप लोग जानते हैं, मुझे बहुत दिन से आप जानते हैं, क्योंकि कब जब खत्म हो जाता तभी मैं बोलता हूं, उसके पहले हम कुछ नहीं बताते। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये छोटा भी अगर क्षमा आप कर देंगे तो हम लोग है
और आप लोगों का जीवन को सुरक्षित और कॉलर्ड करने के लिए और व्हाइट कॉलर्ड लगाने के लिए जितना भी मेहनत है हमारा R&D टीम से हम लोग करेंगे, आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू। और आप निश्चिंत हो जाइए, आप आराम से रह जाइए कि आप लोगों के पास जो कुछ भी है, कोई भी अगर आपको उल्टा सीधा समझाने के लिए कहे तो उनको सीधा एक चीज बताइए कि भाई मेरे पास जो है तुम पहले उसको तो दो, उसके बाद मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा मैं सुनूंगा। लेकिन अगर जो चीज नहीं है तो उसको लेके मुझे मत सुनाओ कि स्टोरी मत सुनाओ कि ये अमृत है या ये बहुत बड़ा चीज है, ऐसा मत सुनाओ भाई। अगर रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो हमको दो। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स आज के डेट में पेटेंट है, और पेटेंट आप लोग नहीं जानते, आपके ये इसमें भी पेटेंट मैंने दिया हुआ है। सब तो मैंने आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम छोटा है। यहाँ पर पूरा किताब अगर आप देखोगे इसमें पेटेंट सब बड़ा हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल फर्नल सब बड़ा हुआ है। तो ये चीज अगर आप देखोगे आपको पेटेंट का नंबर भी मिल जाएगा। तो ये जो पेटेंट है ये कोई आम पेटेंट नहीं है, फॉर्मुलेशन पेटेंट है। और ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं कि वो फॉर्मुलेशन पेटेंट नहीं, वो डिजाइन पेटेंट करते हैं। मतलब मान के चलिए कोई अगर एक डिब्बा है, ये देखने में कैसा है, ये देखने में ऐसा है, तो ये डिब्बा का जो डिजाइन है ये पेटेंट करते हैं। मान के चलिए नोवा का जो बोतल है, वो बोतल का पेटेंट क्या आपका काम में लगेगा? उस बोतल के अंदर जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल के अंदर जो फॉर्मुलेशन है, वो फॉर्मुलेशन का पेटेंट चाहिए, क्योंकि वो कैप्सूल आप खाते हैं, बोतल नहीं आप खाते। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आपको पेटेंट से भी गुमराह करते हैं कि डिजाइन पेटेंट दिखा के बोलते हैं कि हमारे पास पेटेंट है। ऐसा पेटेंट नहीं है उन लोगों के पास। अगर पेटेंट है तो फॉर्मुलेशन पेटेंट करके दिखाइए, क्योंकि फॉर्मुलेशन पेटेंट कोई आम छोटा मोटा बात नहीं है। एक फॉर्मुलेशन पेटेंट निकालने के लिए कम से कम 3 से 4 बरस लग जाता है। तो ये काम ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा है आपको पास। तो इसीलिए जो भी काम आपके पास अगले दिन भी आएगा, वो बतौर ऐसा स्ट्रॉन्ग मजबूत डॉक्यूमेंट के साथ ही आएगा। इतना विश्वास आप हमारे ऊपर रख सकते हैं। और क्वालिटी और जो क्वांटिटी, देखिए क्वालिटी में भी हम लोग उतना कंप्रोमाइज नहीं करते। और जितना भी होता है, जो भी निकलता है हमारा, जैसे मान के चलिए जैनप्रो, इम्यूजन, जो भी मतलब शरीर के अंदर जाता है ना, वो सबसे बड़ा बात है। ये ना कोई मतलब क्वालिटी अगर ठीक नहीं रहेगा तो ये शरीर में बहुत खराब चीज कर सकता है। इसीलिए क्वालिटी को मद्देनजर रखते हैं हम लोग हर एक बैच के ऊपर हम लोग देखते रहते हैं, हर एक बैच का टेस्ट रिपोर्ट लेते हैं। इसमें बहुत खर्चा लगता है, इसीलिए थोड़ा बहुत हमारा दाम थोड़ा ज्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब रेनोवियंस को, आप लोग भी ये चीज को समझाइए अपना डिस्ट्रीब्यूटर को। और सबसे जो बड़ा बात है, ऑनलाइन से खरीदिए मत, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोगों ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन में इसको बैंड करके रखा है। हमने अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, मैं किसी दूसरे दिन आपको चर्चा करूंगा, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी उठा के रखा है। और इसको हम लोग बतौर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दिया कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी पोर्टल्स है। और इसमें बहुत सारे जगह पर हम लोगों के साथ अभी नाइंसाफी हो रहा है, क्योंकि हम जब भी आपको, मैं पूरा रेनोवियंस को बोलूंगा, आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये नोवा जैसे ही हम लोग मार्केट में मान लीजिए 50 लाख छोड़ते हैं एक एक बैच में, या 10 लाख छोड़ते हैं, वो मार्केट में जाते ही 30 लाख हो जाता है। तो बाकी जो 20 लाख है वो क्या है? वो 20 लाख से 20 लाख ही फ्रॉड चीज है, फ्रॉड चीज। इस फ्रॉड चीज से बचिए। जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, बतौर इनवॉइस लीजिए, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट्स जा रहा है वो सही ढंग से जाए, वो सही प्रोडक्ट जाए जो कि हमारा कंपनी का बनाया हुआ चीज है। और कोई भी लोग अगर आपके द्वारा सुन रहे हैं, अगर कोई भी लोग अमेजोन से या किसी भी जगह से नोवा, इम्यूजन, जायंट प्रो, कड़ायू लिया और उसको अगर तबीयत में कोई हेरफेर हुआ या मान के चले तबीयत खराब हो गया, उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये कोर्ट के साथ बोल रहा हूं, आप लोग कोर्ट के साथ लीजिए, सिंगल पॉइंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रेनेटस वेलनेस का कोई भी टीम, चाहे हमारा R&D टीम हो या चाहे हमारा मैनेजमेंट टीम हो, कोई भी टीम नहीं लेगा। और उनके ऊपर हम लोग लीगल एक्शंस लेंगे। सो लीगल एक्शंस। और ये जो मैं बोल रहा हूं हर एक रेनोवियंस को, कि आप लोग कोई भी उल्टा सीधा बात एकदम मत बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 500-600 डिजीज के ऊपर काम कर दे।
भाई बहुत छोटा बोल रहे हैं भाई, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि डिजीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का डिजीज कम से कम मेरे ख्याल से, मतलब मेरे जानकारी में 3 लाख से ऊपर भी है। तो ये तो मतलब सही नहीं है कि जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, है ना। और हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये रोगों के कारण के ऊपर काम करता है, सोर्स के ऊपर। तो हर एक जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज है उसके कारण पे ये काम करता है। तो मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको 600 बोल दे या 300 बोल दे या 500 बोल दे, इसको मत बोलिए। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, इससे आप बचिए। क्योंकि आप लोग बहुत ही हुनर वाला इंसान है, आप लोग कॉलर ऊंचा करके काम करते हैं, और आपके पास जो पैसा आता है वो टीडीएस काट के पैसा आता है, मतलब व्हाइट मनी आता है। तो अपना कॉलर को ऊंचा रखने के लिए आप कोई भी ऐसा बात मत बताइए जो चीज आपके विरुद्ध जा रहा है या कंपनी उसको बोल नहीं रहे हैं। तो मेरा एक ही आपसे इल्तिजा है, सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचिए और ये कोट करके रखिए। आप लोग अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको कोई भी सपोर्ट कंपनी से नहीं मिलेगा। अगर आप सही ढंग से कंपनी जो चीज बोल रहा है, कंपनी का कंपनी जो दावा कर रहा है वो अगर आप प्रमोट करेंगे तो उसके लिए आपके साथ 100 नहीं 1000% खड़ा रहेंगे हम लोग और हमारा रिसर्च टीम, हमारा मैनेजमेंट। तो आप अगर हम लोगों के पावर में चलना चाहते हैं, कॉलर ऊंचा करके बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा जिंदगी में मुकाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अभी, आप लोग जानते हैं, अभी 4 देश में ऑलरेडी हम लोगों ने हमारा यूनिट खोल लिया है। तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप लोग भी विदेश में बिजनेस करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को अभी बहुत सचेत होना चाहिए कि बिजनेस को बड़ा करना नहीं है, बिजनेस को स्टेबल और बड़ा करना है, स्टेबल और बड़ा करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये प्रोडक्ट्स का बहुत जगह पर आपका रीपर्चेस आपको मिल रहा है, और ये रीपर्चेस में ही आज रेनेटस 2018 से 2026 तक आया है। अगर रीपर्चेस नहीं होता है तो रीपर्चेस को अगर बरकरार रखना है, अपना जो बिजनेस है, एक बार आपने किसी को दिया और वही चीज आपको 1 बरस 2 बरस 3 बरस में रिपीट, आपको पर महीना आपको रिपीट में आता है, तो ये चीज विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है। तो आप लोग कोई भी ऐसा काम मत कीजिए ताकि कस्टमर को भरोसा ना मिले। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है ये ऑनलाइन बिकने वाला चीज नहीं है। और मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग अगर कोई भी आपको बोलता है कि ऑनलाइन में बहुत कम में मिलता है, ये ऐसा कोई बात अगर आपको बोलता है तो सीधा बोलिए कि सर शरीर में जो चीज दे रहे हैं ना, उसको आप ना देखते हुए या प्रमाण के साथ ना खरीदते हुए शरीर के अंदर मत घुसाइए। क्योंकि ये दवा है या न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भी है, ये शरीर में जाके थेराप्यूटिक काम करता है, आपका शरीर को वश कर रहा है, तो आपका शरीर का उपकार कर रहा है। तो ये चीज प्रमाणता के साथ ही आप खरीदिए ताकि 2 पैसा ज्यादा देना पड़े। लेकिन ये चीज ऑनलाइन से मत खरीदिए चंद रुपए के लिए, क्योंकि वो चीज ही गलत है। जितना भी पैसा आप डाल रहे हैं वो पैसा पानी में ही जाएगा, पानी में ही जाएगा, और उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेनेटस वेलनेस या मैनेजमेंट नहीं लेगा। ऑन द बिहाफ ऑफ रेनेटस मैनेजमेंट मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूं, ये नहीं हो पाएगा। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। और चलिए हम लोगों के साथ नए दौर पे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि आपका और भी तरक्की हो, आपका दिन दुगना रात चौगना बने, उसके साथ डायबिटीज फ्री, डिजीज फ्री इंडिया बनाने का जो सपना है वो आप लोग